बोहनई साली, इसमें भी मजाक हो चलता, शायद चलता कि नहीं चलता हम नहीं जानते हैं। मुड़ी हिला रहा है। ये देवर, देवर एक जुमला आ गया देवर का, देवर। अच्छा, ये देवर कौन है? देवर कौन है? भाभी के देवर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, देवर देवर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर मौत है भाभी के लिए, मौत है, मौत। इसलिए जैसे गैर महरम है उसी तरीके से भाभी के लिए एक देवर भी गैर महरम है। और उसी तरीके से ये मजाक, मजाक, साली, बहने, जीजाजी, कुर्बान जाओ, ये सही नहीं, वो भी गैर महरम है। पर्दे का हुक्म है, साली को भी बचना चाहिए अपने बहनई से, पर्दा करे, पर्दा करे, इसलिए कि वो आपके लिए गैर महरम है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज के अंदर में जो नहीं होना चाहिए। आज जो ये फितना फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? आए दिन हमारी बेटियां जो भाग रही है, अभी 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 देखिए झारखंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में, एक लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई। नुसरत नाम की लड़की, और कुर्बान जाओ अपना नाम वो बदल ली, सिर्फ इसकी वजह से। सोमो सलाद की पाबंद बच्ची, मोबाइल की वजह से, मोबाइल की वजह से। अब माँ रात में सो जाती थी, अब वो मोबाइल में चैट करती थी, फेसबुक कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, ये सोशल मीडिया के जमाना है। उस लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ? वो गैर मुस्लिम लड़का, अल्लाह अकबर कबीरा, सोमो सलाद की पाबंद लड़की, 5 वक्त की नमाजी लड़की, कुरान की तिलावत करने वाली लड़की, कैसे इस मोबाइल ने उस लड़की को मुर्तद बना दी। इसलिए हम तो यही कहेंगे मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर हमारी जवान बेटियां घर में हो तो ये मोबाइल उनको ना दो। क्या ऑनलाइन हमारी बेटियां फोन करती है? मुसलमानों एक बात याद रखना, आप घर का हाकिम हो, मर्द हो, कल कयामत के दिन बेटी के बारे में, बीवी के बारे में आपसे सवाल होगा, आपसे सवाल होगा। आप घर का हाकिम हो। मेरी बेटी ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, ऑनलाइन मर्दों से बात करती है, फला सामान चाहिए, एड्रेस बताइए, सारी बातें हो गई। लिपस्टिक ऑनलाइन, पाउडर ऑनलाइन, माथा रिबन ऑनलाइन, हाथेर कंगन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, यहां तक कि दूल्हा भी ऑनलाइन। बस ये चीज बाकी, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं हो रहा है। गैर मर्दों से बात करना छोड़ दो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये हराम है। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा। तुम क्या जवाब दोगी मेरी बेटी? कुर्बान जाओ, औरत की आवाज भी पर्दा है। कोई गैर महरम औरत की आवाज ना सुने। और बताया गया कि कोई मजबूरी हो, परेशानी हो, अगर किसी मर्द से बात करना पड़ जाए पर्दे की आड़ में रह के, तो उनसे नरमी से बात मत करो, आवाज को सख्त करो। औरत को हुक्म का आवाज को सख्त करके बात करो। इसलिए पैगाम हमारी बहनों तक, हमारी बेटियों तक, हमारी माओ तक जाना चाहिए। इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दा ना हो, पर्दे का एहतमाम ना हो, उस घर में बरकतें नहीं आती। उस घर में फिर वो शैतान ही आएगा। और एक बात याद रखना, जिस घर में कुत्ता होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जिस घर में तस्वीर होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो एक आदमी बोला कि मौलवी साहब बात तो सही है कि जिस घर में कुत्ता हो फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में तस्वीर हो फरिश्ते नहीं आते, तो मलकुल मौत कैसे आता है नट्टी दबाने?
तो वहां कौन सा फरिश्ता आता है? तो हमने कहा कि वहां वही फरिश्ता जाता है जो कुत्ता के रूह को निकालता है। जो कुत्ते की रूह निकालता वही उस घर में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता होगा, तस्वीर होगा, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो पर्दे का एहतमाम हो। अपनी माँ बहनों से, अपनी बेटियों से कहो वो किसी गैर महरम से बात ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रही बात, क्या काम है तुम्हें मोबाइल का? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, किससे बात करोगी? अरे किससे बात करोगी? अब बोल सकते हैं ना, किससे? कार संगति बात करबो। अभी शादी नहीं हुई है, किससे बात करोगी? मेरी लखते जिगर, मेरी बेटी, फोन लेके क्या करो? लेकिन यहाँ होता कैसे है? अभी बातचीत चली है कि फला लड़का का शादी फला लड़के से होगी। अभी बातचीत चल ही रही है, लड़की का नंबर लड़के के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास। अभी बातचीत चली है, पता ही चला कि लड़का थपाची में बैठा के लड़की को रोटा में घुमा रहा। रे भैया भैया, बोले नी भैया है जावे। इसको कौन रोकेगा? इसको कौन रोकेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम कहते रोटा मत घुमाओ, उसको पूर्णिया ले जाओ, पूर्णिया मत ले जाओ, पटना ले जाओ, पटना मत ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली मत ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। पहले बिहा तो करो, पहले निकाह करो, फिर वो तुम्हारी बीवी है। सारी दुनिया लेकर जाओ, सारी दुनिया उसे घुमाओ, इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दे का एहतमाम नहीं होगा, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होगी। पर्दे का एहतमाम कीजिए हमारी माँ बहन। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। और उन 4 बातों में एक बात, एक अमल ऐसा भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। औरतों से कहा गया अपने पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। नमाज पढ़ो, रमजान के महीने के रोजा रखो और अपने शोहर की खिदमत करो। ये 4 बातों का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में जो औरत ये 4 काम कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों बेटियों तक इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा, इंशाअल्लाह कितने लोग पहुंचाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मेरे भाइयों। देखिए सख्ती जहां करनी पड़े वहां सख्ती आप बरस सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहां सख्ती करनी पड़े वहां सख्ती आप करें। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। और कुर्बान जाओ, आप घर के हाकिम हैं, घर के लीडर हैं, घर के सरपंच हैं, घर के मुखिया हैं, तो आप थोड़ी बहुत निगाहें रखें। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरी बहू कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत आप कड़ाई उसके अंदर में रखें, ताकि बेपर्दगी घर के अंदर में दाखिल ना हो, ताकि बरकत हमारे घर से ना चली जाए। नजूमियों ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा, तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। फिरौन बोला कि हम पैदा ही नहीं होने देंगे। बोला कन्न नहीं पैदा हुआ दे, बोला सब तुम मोर हाथ अच्छे। फिरौन ने जितनी औरतें हमला थी सबके हमल को खत्म करवाया। बोला कि नहीं कोई बच्चा नहीं चाहिए, और जो बच्चा पैदा हो गया उसको खत्म। देखो फिरौन कह रहा था हम मूसा को आने नहीं देंगे, और मेरा अल्लाह कह रहा था फिरौन मूसा आएगा भी और हम उसे पलवा कर तेरे महल में दिखा देंगे। हाँ, मूसा आएगा अब वो पलेगा भी तेरे महल में। तो मेरे रब की शान तो देखो, कुर्बान जाओ। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह ने किस्सा बयान कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं सुना रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ना वो कद छोटा था,